चलिए आज बात करते हैं जंगलों की एक ऐसी दुनिया की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वुड वाइड वेब। जब हम किसी जंगल में जाते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सी शांति महसूस होती है ना? पर सोचिए जरा, क्या हो अगर ये शांति सिर्फ एक धोखा हो? क्या हो अगर जंगल असल में बिल्कुल भी शांत ना हो? असल में हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ऐसा जाल बिछा है जो हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक ऐसा नेटवर्क जो पेड़ों को एक दूसरे से बात करने, खाना पानी बांटने और यहां तक कि आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में मदद करता है। तो आखिर ये जंगल का सीक्रेट इंटरनेट है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हम जब जंगल को देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ ही नजर आते हैं, पर जंगल की असली कहानी, असली बनावट जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। सारी ताकत मिट्टी के नीचे छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि इस कमाल के नेटवर्क को बनाता कौन है? चलिए मिलते हैं उन असली हीरोज से जो इस पूरी अंडरग्राउंड दुनिया को चलाते हैं। इसके पीछे हैं दो मेन प्लेयर्स। एक तो हैं पेड़ों की जड़ें और दूसरा एक बहुत ही खास फंगस जिसे माइसीलियम कहते हैं। और इन्हीं दोनों की पार्टनरशिप, इनकी दोस्ती ही है जो पूरे जंगल की नींव रखती है। इनका सिस्टम बड़ा सिंपल है, एक तरह की अदला बदली। पेड़ जो हैं वो फंगस को शुगर यानी कि अपना बनाया हुआ खाना देते हैं और बदले में फंगस पेड़ों तक वो जरूरी मिनरल्स और पानी पहुंचाता है जहां तक जड़ें खुद नहीं पहुंच पाती। मतलब एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और यही पार्टनरशिप, ये मामूली सी दोस्ती पूरे के पूरे जंगल को एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए एक तरह के दिमागी नेटवर्क में बदल देती है। सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जहां हर पेड़ हर पौधे से कनेक्टेड है। तो ठीक है, नेटवर्क तो है, पर इस अंडरग्राउंड हाईवे पर पेड़ आखिर एक दूसरे से कहते क्या है? चलिए अब ये जानते हैं। इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में होते हैं मदर ट्री। ये जंगल के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कनेक्टेड पेड़ होते हैं। इन्हें जंगल का सेंट्रल हब या फिर इंटरनेट का सर्वर भी कहा जा सकता है। मदर ट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? जो छोटे छोटे पौधे धूप न मिलने की वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज भेजते हैं। असल में यही पूरे जंगल के लिए मेन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन सेंटर का काम करते हैं। ये छोटे और कमजोर पेड़ों का पूरा ध्यान रखते हैं। और इनका डिफेंस सिस्टम तो और भी कमाल का है। मान लीजिए किसी एक पेड़ पर कीड़े हमला कर देते हैं, तो वो पेड़ फौरन इस नेटवर्क पर एक केमिकल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है और ये सिग्नल फंगल हाईवे के जरिए बिजली की तेजी से फैलता है। और नतीजा, आसपास के सारे पेड़ इस वार्निंग को पाकर अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लेते हैं, हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां तक कि अपनी जिंदगी के आखिर में भी एक पेड़ अपनी कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है। जब कोई पुराना पेड़ मरने वाला होता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी में जमा किए हुए सारे रिसोर्सेज, सारा न्यूट्रिशन नेटवर्क में वापस छोड़ देता है ताकि नए छोटे पौधों को वो मिल सकें और वो आगे बढ़ सकें। इसे कहते हैं असली विरासत। तो जंगल के इस अद्भुत सिस्टम को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हम इंसान इससे क्या सीख सकते हैं? क्या कोई सबक है हमारे लिए? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है मिलकर काम करने की ताकत। जंगल हमें यही सिखाता है कि आपस में होड़ लगाने से, एक दूसरे से कंपटीशन करने से कहीं बेहतर है एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। इससे पूरा का पूरा समाज, पूरा समुदाय मजबूत बनता है। दूसरा सबक है जड़ों की अहमियत। देखिए, जैसे एक पेड़ की असली ताकत उसकी उन जड़ों में होती है जो दिखाई नहीं देती, बिल्कुल वैसे ही हमारी भी असली ताकत हमारे सपोर्ट सिस्टम में छिपी होती है। वो लोग जो हमें सहारा देते हैं। और आखिर में सस्टेनेबिलिटी का सबक, मतलब चीजों को बर्बाद न करने का। जंगल में कुछ भी जरा सा भी वेस्ट नहीं होता। हर एक चीज घूम फिर कर दोबारा काम आ जाती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने शहरों में, अपनी जिंदगी में ऐसा जीरो वेस्ट मॉडल नहीं अपना सकते? तो अगली बार जब किसी पेड़ के पास से गुजरें तो एक पल रुककर सोचिएगा कि वो अकेला नहीं है, वो एक बहुत बड़े समझदार समाज का हिस्सा है। और फिर खुद से पूछिएगा कि आपकी जिंदगी में आपका रूट सिस्टम कौन है? कौन है वो लोग जो आपको मजबूती देते हैं, आपको सींचते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं?